अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं कराची से मुतअद्दिद कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 8 के करीब बच्चे और 15 साला लड़की के अगवा का मुकदमा कराची में मुकदमा जो दर्ज हुआ है। कौन कौन से इलाकों से कितने बच्चे अगवा हुए? एक सारिम बच्चा है जिसकी लाश मिली थी टंकी से, और दर्दनाक ख़बरें जो हैं वो सामने आई। इब्तदाई तौर पे चोटें, तशद्दुद और उसके बाद जिनसी ज़्यादती का भी एक अंसर जो है उसके अंदर सामने आता दिखाई दिया। कौन कौन से इलाकों में कितने बच्चे इस वक्त अगवा हुए और फिर बाजियाब हुए, इस रवा इब्तदाई जो महीना है उसके अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें। ताहिर, बताइएगा कौन कौन से इलाकों से कितने बच्चे अगवा हुए, उनमें से बाजियाबी कितनों की हो चुकी है और अभी कितने लापता हैं? शुक्रिया अली साहब। कराची में वैसे तो बच्चों की गुमशुदगी का मामला कोई नया नहीं है, क्योंकि गुंजान आबादियां कराची में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े रकबे पर कच्ची आबादियां कायम हैं। उस लिहाज से कराची में बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात मामूल थे। लेकिन कराची के बस्ती में बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 हफ्ते कबल सारिम मोहसिन नामी एक 7 साला बच्चा लापता हुआ। बादजा पानी के टैंक से जब उसकी तशद्दुद लाश बरामद हुई तो उसके बाद जो सूरत हाल कराची में पैदा हुई उसने कराची वालों को परेशान करके रख दिया है। फिर गार्डन पुलिस स्टेशन की हदूद, ये धोबी घाट का कश्ती चौक है, इसके करीब से 2 बच्चे जो है वो अगवा हुए, जिसमें खातून और मर्द मुलविस पाए गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन दोनों की शनाख्त का अमल जारी है। इन दोनों बच्चों की तलाश में लेयारी और उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पुलिस ने गुज़िश्ता 8 रोज से सर्चिंग का ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, लेकिन बच्चे बाजियाब नहीं हो पाए गए। सारिम कत्ल केस से मुतालिक गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ था। उस इजलास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट ने कराची पुलिस चीफ को जो है वो ब्रीफिंग दी थी, जिसमें बताया गया था कि बच्चे का अगवा और फिर कत्ल है, इस पे तावान नहीं बनता, जिसपे जो दायरा कार एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट का है वो नहीं बनता। तो तफ्तीश आज एक मरतबा फिर ऑपरेशन पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है। इस पे ग्रेड 17 का अफसर है डीएसपी फरीद कुरैशी, उसकी सरबराही में ये टीम बच्चे के अगवा और बादजा ज्यादती और फिर कत्ल की वारदात से मुतालिक तहकीकात करेगी। इसमें कुछ अफराद जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिन पर शक व शुबात है। इसमें उसके रिश्तेदार और बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो भी शामिल है। पुलिस इन पे तहकीकात कर रही है। नमूनों की मदद से बच्चे के साथ होने वाली ज्यादती के वाक़े पर पुलिस की तहकीकात का सिलसिला जारी है। गार्डन पुलिस स्टेशन की हदूद से आलियान अली और अली रजा नामी जो 2 बच्चे लापता हैं, बाज़ाब्ता तौर पर ये भी अब तक ऑपरेशन पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जो ऐसी इतलात हैं कि लेयारी और इससे जो मुत्तसिल इलाके हैं, जो कि रूट मैप बनाया गया था सीसीटीवी फुटेज की मदद से और जियो फेंसिंग की मदद से पुलिस की तहकीकात थी। उसके बाद रेंजर्स ने भी कुछ रूट मैप बनाया है, उस पर सख्त नाकाबंदी शुरू कर दी है। और इस नौयत की, जैसे कि 2 बच्चे हैं, खातून और मर्द है, इस तरीके की हर किस्म की नस्ल हरकत पर जो है वो नजर रखी जा रही है और तलाशी का अमल जारी है। ये सरसैयद पुलिस ने भी आज एक नादिया नाम की बच्ची सुबह के इत्तला मिली थी कि लापता हुई थी, फौरी तौर पर इसकी तलाश के लिए ऑपरेशन किया गया। सरसैयद पुलिस को इसमें कामयाबी मिल गई है। नादिया के वर्षा को इसके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। आज गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन में भी 15 साल लड़की है जहरा बतूल, इसके अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है। वालदा की मुद्दत में बताया गया है कि लड़की घर से जो है वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गई है। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो खवातीन पर तहकीकात करने ठीक। वाला, तफ्तीश ताहिर, करने मतलब वाला टोटल यूनिट 8 है। बच्चे हैं और 15 साल लड़की है। थोड़ा सा ये बताइएगा, सारिम कत्ल केस के अंदर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्या उनके टेस्ट हो गए? क्या उनमें तस्दीक हुई है कि वो मुलव्विस हैं? और अभी आपके पास लेटेस्ट ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसके अंदर कौन मुलव्विस हो सकते हैं या किसके ऊपर पुलिस का शक जा रहा है? अली साहब, इसमें एक रिश्तेदार है, 2 चौकीदार है और एक बिल्डिंग का वॉलमैन है। इन 4 लोगों से पुलिस तहकीकात कर रही है, क्योंकि कल तक इस केस पर, कत्ल के मामले पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट जो कि अगवा बराए तवान के केसेस पर तहकीकात करता है, उसके 2 तफ्तीशकार थे वो मसरूफ थे। ये आज ऑपरेशन पुलिस डिस्ट्रिक्ट बस्ती को दोबारा तहकीकात के लिए दिया गया है। तो आज से जो काम शुरू किया गया है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ग्रेड 20 के 17 के अफसर हैं, फरीद कुरैशी की सरबराही में ये कमेटी काम करेगी। पुलिस कल से इस केस पर तेजी से अपना जो काम है वो जाहिर करेगी। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारिम मोहसिन की मौसूल हुई थी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अगवा के बाद उस पर तशद्दुद, फिर कत्ल और ज्यादती से जैसे शवाहिद मिले थे। तशद्दुद के दौरान बच्चे की गर्दन की हड्डी भी टूटने जैसे जो है वो इंकशाफात रिपोर्ट में सामने आए थे। तो पुलिस इस
तशद्दुद कत्ल की वारदात पर तहकीकात शुरू कर चुकी है। वस्ती पुलिस ने 4 जो लोग लिए हुए हैं उनके भी नमूने हासिल किए गए। ज्यादती से मुतालिक तहकीकात हो रही है। पापोश नगर से जो बच्ची अगवा हुई थी वो भी बादियाब हो रही है। फ्रंटियर कॉलोनी में आज 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक फ्रंटियर कॉलोनी का 10 साला अयान है जो 17 जनवरी से लापता है। पीराबाद पुलिस ने भी 14 साला मुबश्शिर जो कि 11 जनवरी से लापता है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी जो हैं वो तफसीलात बता रहे थे कि किस किस मुकाम से जो हैं अब तक 8 बच्चे जो हैं वो लापता हुए। ये जनवरी अभी चल रहा है, अभी नए नए साल ही है और उसके अंदर इस तरह की वारदातें और इस तरह के मामला सामने आना बहुत हॉरिबल है। सारिम की खबर बहुत सारे लोग जो जानते हैं, जो बच्चा था लापता हुआ उससे बड़ा दर्दनाक मामला जो है वो सामने आया। उसकी लाश जब मिली, मुस्तफ़ा बलोच साहब हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आला सिंध के, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, ये पूरी सिचुएशन इस वक्त कराची के अंदर एटलीस्ट पैनिक में दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि वो आप बता दें। और क्या समझते हैं ये बच्चे अगवा होना, लापता हो जाना और उसके बाद मिलना नहीं और उसके बाद लाशें मिलना, इस चीज़ की रोकथाम कैसे मुमकिन बना सकेगी हुकूमत? बिस्मिल्लाह। देखें, ये एक बिल्कुल ऐसा मसला है इसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद पर्सनली इसकी निगरानी कर रहे हैं और एक हाई प्रायोरिटी में जो है उसको देखा जा रहा है। और इस पे होम मिनिस्टर साहब ने भी कल उसमें काफी क्राइम के हवाले से जो फैक्ट एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे पार्लियामेंट के सामने, समिति के सामने। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे केसेस हैं जो बच्चे के हवाले से भी जो सामने आ रहा है उनकी जल्द से जल्द बाकायदगी हो और फिर उन लोगों को जो इस घिनौने क्राइम में मुलविस हैं उनको कैफिर किरदार पहुंचाया जाए। क्योंकि मासूम बच्चे के साथ इस तरह की जो अफवाह करके उनके साथ जो जुल्म करना और पूरे खानदान के साथ जुल्म करना, पूरे शहर के साथ जुल्म है। तो ये कोई सोची समझी हो सकता है कि साजिश हो सकती है। इसमें बार बार ये चीजें की जा रही हैं और एक शहर का अमन खराब किया जा रहा है, लेकिन इसको हम इस अनासर में नहीं होने देंगे। और सिंध हुकूमत इसमें पुरअज़म है कि इस मामले को खुशरूबी से हल किया जाए ताकि मुल्क और शहर का अमन जो है वो दूसरा अमन जल्द। ठीक, मुस्तफ़ा बलोच साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं रुकन सूबाई असेंबली हैं इजाज़ुल हक साहब, हमारी टीम उनसे भी कोशिश कर रही है कि उनको भी कॉल पे लिया जाए ताकि उनसे भी मौक़िफ़ लिया जाए। अपोजिशन जमात है वो बड़ी मुखालिफत करती दिखाई देती है, वो तमाम इशूज़ के ऊपर जो है वो बात करती दिखाई देती है। वो कहती है कि जनाब MQ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा बलोच साहब वो कहते हैं जनाब सीरियसनेस नहीं दिखाई देती ग्राउंड के ऊपर। हम पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते दिखाई देते हैं, अमली तौर पर देख रहे हो तो उसके नताइज आज जाके सिंध के अंदर हम देखते हैं कि जी उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अब काम होना शुरू हो चुका है, मगर उसके नताइज एक लार्जर स्केल में बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। लोग ये कहते हैं कि माशी हब है, इस माशी हब में तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर फौरी काम करने की ज़रूरत होती है। क्यों ताख़ीर से चीज़ें होती हैं? जो टेक्नोलॉजी की मदद है वो क्यों हम ताख़ीर से लेते हैं? मुस्तफ़ा बलोच साहब इसके ऊपर भी ज़रा कॉमेंट कर दें। मुस्तफ़ा बलोच साहब इस पे भी कमेंट कर दें। हाल ही में एक केस आया था काफी का भी, वो भी मेरे ख्याल में बहुत क्विकली सॉल्व कर दिया गया और पता चला वो और केस था, उसको मीडिया ने किसी और तरीके से हटा दिया। बिल्कुल, उस पर तमाम साफ़ी बरादरी ने जो है वो बड़ा मजम्मत भी किया है और उस इक़दाम का जो है वो बिल्कुल मजम्मत किया है। तो इसमें इससे जाहिर होता है कि सिंध पुलिस अपनी जो एफिशिएंसी है, अपनी काबिलियत है उसके साथ काम कर रही है और वो पूरे तरह आवाम के साथ खड़ी है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से अगर कोई डिले हो रहा है तो वो कोई रीजन होगा। वो जाहिर है हम चाह रहे कि उस क्राइम की चीज की हम जड़ तक पहुंच सके और इसमें जाहिर लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी जो पुलिस है और वो एक पूरा एक निजाम है वो एक सिस्टमेटिक कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में क्राइम रेट काफी हद तक है, बहुत हद तक कम है और क्राइम रेशियो। मुस्तफ़ा बलोच साहब, क्राइम रेट कम है या अपोजिशन जमात और दीगर सियासी जमात और ये लोग तंज ताने खत्म नहीं करते, उसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं आप?
देखें, जब ऑपोजिशन जमातों के पास कुछ और कहने को नहीं, तो मेरे ख्याल में फिर उनके पास प्रोपेगेंडा करने के लिए यही बातें होती हैं, कुछ न कुछ मीडिया के सामने लेके आए जिससे उनका उनकी सियासी कहीं ना कहीं वैलिड रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे ऑपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए और हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, जो कि ऐसे इश्यूज हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। तो सिंध हुकूमत का हमेशा से किरदार पॉजिटिव रहा है और सिंध हुकूमत हमेशा से इसी चीज का पुरज़म है कि सूबे की अमन अमान के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज जीरो। अच्छा मुस्तफ़ा बलोच साहब, एक बड़ा अहम सेगमेंट है जिसके अंदर बड़ा सवाल उठाए जाते हैं कि जनाब देखिए, जहाँ मंशियात का एक अंसर है जिसके ऊपर पुलिस के आला अफसरान भी ये बात करते दिखाई देते हैं कि जनाब ये जो मंशियात के आदी अफराद हैं यही चोरी चकारी कर रहे हैं, आपकी सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीगर लोगों की जो चोरी चकारी हो रही है गाड़ियों से और दीगर चीज़ों से सामान निकाल के ले जाते हैं एक तरफ वो, फिर स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर दीगर जिसके अंदर स्नैचिंग है, उसके अंदर एक ड्रग्स का जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक बताया जाता है और बुनियादी वजह बताई जाती है कि जनाब ये जो मंशियात के आदि अफराद हैं ना, ये सारे मामलात में स्ट्रीट क्राइम में असल में इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 इदारे बने हुए हैं, महकमे हैं, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री मौजूद है, मंशियात यहाँ नहीं बनती, सबको पता है, फिर ये कौन से ये लूप एंड्स हैं जो इधर से इधर आ जाती है और फिर आज हम खबरें सुनते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, नस्लों के अंदर जो है वो तबाह किया जा रहा है, खूनों के अंदर जो है वो जहर दिया जा रहा है। तो मुस्तफ़ा बलोच साहब, कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? मुस्तफ़ा बलोच साहब, ये जो मंशियात की लत है इसकी एक बुनियादी वजह बताई जाती है कि जनाब स्ट्रीट क्राइम्स का जो मामला है ना वो इससे नहीं किया जाता है, आला पुलिस के अफसरान ये बताते हैं, मगर हम मंशियात की तरसील इतनी ही आसानी से हमें मुमकिन है कि जैसे हम किसी दुकान से बर्गर, चिप्स या कोई कोल्ड ड्रिंक जो है वो मंगा सकते हैं ऑर्डर करके फ़ोन के ज़रिए, उतनी ही आसानी से मंशियात जो है वो आपको मिल जाती है। तो इसमें आप किसकी नाकामी देखते हैं सर? देखें, मैं नहीं समझ आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ड्रग्स तरह कॉमनली अवेलेबल है, उस पर पुलिस को या सर ये देखने वाले आपको बताएंगे करके कि इतनी ही अवेलेबल है, इतनी आसान कर रही है। देखें, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आते हैं तो वहाँ होते हैं। आप अगर आज न्यूयॉर्क की भी मिसाल लें तो वहाँ भी कहीं ना क्राइम रेट होता है, तो वो भी बहुत फर्स्ट वर्ल्ड सिटी है, वहाँ का भी कैपिटल न्यूयॉर्क में आप देखें तो वहाँ भी क्राइम होते हैं, हर तरह के क्राइम होते हैं। तो उसका मतलब है कि वो नाहिल है? नहीं। जब यहाँ पे आप एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिसकी आबादी 3 करोड़ पर है, जिसमें दिल की बुनियाद पे 5,000 लोग मुल्क भर से आते हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, तो ऐसे शहर में, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहीं ना कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसपे ज़ाहिर है हुकूमत को कोशिश कर रही है। हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई बात ऐसी जिसकी वजह से मीडिया का या जो अवाम का जो है वो किसी वजह से इस पे इजहार हो। तो हम तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी जो ये ड्रग्स वाले से भी आप बात करते हैं तो पूरा सख्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है और किया भी जा रहा है और ये हमारी पॉलिसी भी है। ये तो एक हमारे जो सीएम हाउस में उसमें बाकायदा उस पे सख्त एक्शन के लिए दिया गया था। मतलब आपका मुझे मुकम्मल मैंने आपको टाइम दिया, आपने कहा कि जनाब अपोजिशन बेसिकली ज्यादा हाइप क्रिएट करती है क्योंकि उनके पास अब कुछ है नहीं, मुस्तफ़ा बलोच साहब, और आपकी जानिब से मुकम्मल तौर पे पुलिस भी काम कर रही है और दीगर इदारे भी और साथ साथ हुकूमत भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। इजाजुल हक साहब, रुकन सूबाई असेंबली है सर, बच्चे अगवा हो चुके हैं 8 ना, क्यों शोर मचाते हैं आप लोग? सिंध हुकूमत तो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, आखिर मसला क्या है? कोई और काम नहीं रह गया? मुस्तफ़ा बलोच साहब हैं इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, तर्जुमान है वज़ीर आला सिंध के। मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं देख रहा था, कहीं इंगेज था, लेकिन आपने बड़ी मजे का खैर जो बात मुस्तफ़ा भाई ने की है, मुस्तफ़ा साहब ने, वो बड़ी हैरत अंगेज है कि ऑपोजिशन बिला वजह शोर करती। क्यों शोर करती है भाई? ऑपोजिशन के इसलिए शोर करती है कि पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है उसने हमारे खेतों के अंदर अपने सांड छोड़ दिए, इसलिए शोर कर रही है क्या? उसने क्या हमारे जायदाद पे कब्जा किया हुआ है? भाई कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफियां हो रही है, शहरी सिंध के साथ के पूरे सिंध के लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। एक तो आप पानी से महरूम, बिजली से महरूम, गैस से महरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम, नौकरियों से महरूम, सेहत से महरूम, तालीम से महरूम। मुस्तफा भाई मसला ये है कि यहाँ पर तो अब बच्चे भी महफूज नहीं है। तालीमी इदारा जो इंडिपेंडेंट हुआ करता था, हमारे लिए किसी जबान की अहमियत नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। इंटर बोर्ड को तबाह कर दिया,
बेड़ा गर्क कर दिया, मैट्रिक बोर्ड को तबाह कर दिया। किसने किया? सिंध हुकूमत ने किया। और भाई सिर्फ उर्दू स्पीक बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं मैट्रिक बोर्ड पे, इंटर बोर्ड पे। और उसके बाद आप लोग कूद गए वहां पे जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर, कि आप जामिया कराची के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को भी वीसी लगा सकते हैं। क्यों भाई, क्यों लगा सकते हैं? अच्छा इजाजुल हक साहब, वो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा क्योंकि वो पूरे सिंध भर के जामियात के हवाले से। मैं पूरी बात कर रहा हूँ अली भाई। मैं इतने मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत शॉर्ट टाइम बचा, मैं कहीं इंगेज था, मुझे बात पूरी करने दे। देखें, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ आपने अपना रुख कर दिया, उसके बावजूद आप एक्सेप्ट करें ना, बच्चे एक जैसे होते हैं। कराची शहर के अंदर बच्चों के जो है वो मुख्तलिफ वारदात हो रहे हैं, बच्चों को अगवा किया जा रहा है। आप बजाय इसको एक्सेप्ट करने के पुलिस की नाअहली को सर, आज वो कल इजलास बुलाया है एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडो साहब ने इजलास बुलाया है, जोनल डीआईजी एसएसपी। अली भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एक बच्चा जो है वो 12-15 दिन तक गायब रहा और उसके बाद सोसाइटी के टैंकी के अंदर से उस बच्चे की जो है वो लाश बरामद हुई। उस बच्चे को 12-15 दिन तक जब गायब थे, माँ बाप जब तड़प रहे थे, उस वक्त पुलिस को ख्याल नहीं आया। पुलिस उस बच्चे के माँ बाप से इंक्वायरी करने बैठ गई थी, कहीं और नहीं गए। और उसके बाद जब उस बच्चे की लाश टैंकी से बरामद हुई तो केस इन्होंने क्लोज कर दिया, खामोशी से बैठ गए। लेकिन जब उसके ऊपर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, आपने पूरी दुनिया ने देखा उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई और उस बच्चे को गला घोट कर मारा गया। ये क्या हो रहा है? मजाक है ये? आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन खामखी तनकीद कर रही है आपके ऊपर। आप अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी, हमने हमेशा आपके पॉजिटिव काम की तारीफ की है, और जहां पर नेगेटिव काम है आपको निशानदेही कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम दुश्मनी कर रहे हैं। मतलब इजाजुल हक साहब, आप समझते हैं पुलिस काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है। इनको चाहिए अपने पुलिस को सुधारे। आप देखें ना, मेरे हल्का इंतखाब से 2 बच्चों का अगवा हो जाता है, 2 बच्चे गायब हो जाते हैं। क्या ये झूठ है कि पूरे कराची शहर के अंदर बच्चों का जो नाक थमने का सिलसिला है, अगवा का या फिर गायब होने का, नाक थमने का सिलसिला मुतवातर जारी है? बजाय इसके ऊपर आप एक्शन लेने के, आप महीने के बाद आकर कल आप जो है वो कराची चीफ साहब जो बैठ के कल इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। भाई जिस दिन पहला बच्चा अगवा हुआ उस दिन क्यों नहीं किया आपने? मैं कमेंट ले लूंगा क्योंकि आपने बड़ी हार्ड मतलब बहुत ही डायरेक्ट बहुत तकलीफ की बातें कर दी है। मुस्तफा बलूच साहब डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं ना पुलिस काम करती है, इल्जाम लगा रहे हैं कि हम बिलावजी की बात करते हैं। भाई क्यों? मुस्तफा बलूच साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं ना पुलिस काम कर रही है, ना आप लोग इसको इस हवाले से संजीदा हैं। और जी, मैं आपके शो पे आया हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ महजब माशरे में हम रहते हैं, एक तमीज़ के दायरे में मेरे ख्याल में हम बात करें। मैंने जो आपके जो पैनल में बैठे हुए हैं, मैंने उनको तो भी सुना है, नाम नहीं है वो, लेकिन टॉक मैं भी उतनी कराची का शहरी जितने वो हैं, जितना मैं दुख दर्द कराची के लिए उतना ही वो रखते होंगे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बात आप करें, आपने अगर किसी बात पे अपने रिजर्वेशन रखने हैं सियासी तौर पे, उसका एक तरीका होता है। आप अगर एक चीज को सियासी रंग देना चाह रहे हैं और अगर आप एक जनरल इशू को, जो कि एक ऐसा हादसा है जिसपे पूरा शहर पर जो है वो अपसेट है और जो गवर्नमेंट है वो खुद चाह रही है कि ये मैटर एज सून एज पॉसिबल हल हो, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि ये मसला हल हो? एक घंटा भी आगे सर वो कह रहे हैं पुलिस काम नहीं कर रही, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप पुलिस क्यों काम नहीं करेगी? ये पुलिस क्या हम तो अपना कहीं मरीज से लेते हैं? ये पुलिस वो है जो पुलिस यहाँ पे जो है वो अरसे दराज से काम कर रही है, और ये पुलिस वही है जो अपने है। तो पुलिस तो मुस्तफा बलूच साहब, ये इजाजुल हक साहब क्यों नहीं बात समझ पा रहे? सर मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, ये इजाज साहब क्यों नहीं समझ पा रही बात? जो तबाह होता आता था तो इसी पुलिस ने हल किया है। तो आज ये पुलिस अगर है तो, और जाहिर है कहीं ना कहीं इशू है, तो पुलिस उसको सॉर्ट आउट कर रही है, गिव अस टाइम। और जैसे आपने देखा काफी वाला मामला था, उसको कंक्लूड किया, उसको हमने मंतक के अंजाम तक पहुंचाया। इंशाल्लाह ये मामले भी हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह बाजियाब करवाएंगे। ठीक है इजाज साहब, देखें वो कह रहे हैं जनाब थोड़ा टाइम लगता है चीजों को करने में, पुलिस काम कर रही है और पहले भी। मुझे ये बताएं, चलो हो गया, आप अली भाई आपके पास फिगर है कितने बच्चों अगवा हुए? 8 बच्चे हो गए अभी रवा साल, मतलब आगाज। यार ये मजाक मतलब नहीं है ना फिर दिलचस्पी। पहला बच्चा जिस दिन अगवा हुआ, गायब हुआ, अगर पुलिस अपने आबो ताब के साथ, जिस तरीके से पुलिस गधे को घोड़ा बनाने में मशहूर है, अगर वो कार्रवाई कर देती तो मजीद 7 बच्चे अगवा होते। मुझे एक बात बताए ना,
मैं कराची के तमाम बच्चों की बात कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता बच्चों की यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं है कि एमक्यूएम के बच्चे, पीपल्स पार्टी के बच्चे, नून लीग के बच्चे, इस तरह नहीं है। बच्चे सारे बराबर है, एक जैसे हैं। आप इसको तस्लीम करें ना। मुस्तफा बलोच साहब वो कह रहे हैं कम से कम इस दर्द को समझ लें, हमारे तस्लीम कर लें। गलत कह रहे हैं वो मुस्तफा बलोच साहब? भाई मैंने तो यही कहा है कि बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये ना बच्चे किसी एक जमात के हैं, ना बच्चे किसी के पूरे शहर के बच्चे हैं। जिसके लिए इतने अफसोस में, गम में हम हैं, उतने ही वो होंगे। हर कैदी इस वक्त जो है ना परेशान है, और ये एक ऐसा इशू है जो बड़ा सेंसिटिव इशू है। सर पुलिस अफसरान में मैं दोबारा इजाज साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। नॉट पॉलिटिसाइज दिस मैटर। अली भाई मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ आपके तवस्सुस से। मुस्तफा जतोई साहब बैठे हुए हैं, मुस्तफा बलोच साहब, ये मुस्तफा बलोच साहब बैठे हुए हैं और ये हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा इतना सवाल है, वो जो एक बच्चे की माँ है सालिम की, वो जो रो रही है, बिलक रही है, तड़प रही है, उसके बच्चे के जो कातिल है वो कब गिरफ्तार होंगे? मुस्तफा बलोच साहब लास्ट सेकंड्स रह गए, मुझे बता दें, ये कह रहे कब गिरफ्तार होंगे? उनके, मैंने आपको शुरू में ही कहा और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचना जिम्मेदारी से हुकूमत की है, करेंगे इंशाल्लाह। जो हो सकेगा वो किया जाएगा। मुस्तफा बलोच साहब थे, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध अपना मौक़िफ़ भी दे रहे थे, कह रहे थे कि जनाब पुलिस काम कर रही है और कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, उसकी वजह से जो अपोजिशन जमात है उसको मौका मिल रहा है और वो शोर शराबा कर रही है। जबकि एजाजुल हक साहब एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, वो अपना एक खास मौक़िफ़ रख रहे थे। वो कहते थे जनाब पुलिस काम नहीं कर रही है, और आखिर में उन्होंने सिर्फ ये चीज़ जानने की कोशिश की कि जनाब जो बच्चे इस वक्त अगवा हैं वो बाजियाब कब होंगे और सारिम के कातिल मंतकी अंजाम तक कब पहुंचेंगे, इस सवाल का जवाब दे दें। मुस्तफा बलोच साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी है, फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।